हेलो, वेलकम टू विद्याधन। नमस्कार, नमस्ते। मैं रवि त्रिपाठी, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ विद्याधन। तो आज का हमारा विषय है मैथमेटिक्स। तो इसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस तो कर लेते हैं बट एग्जाम नहीं क्लियर होता है। तो मेरा जहां तक मानना है कि बहुत सारे रीजन है, बट एक जनरल रीजन ये है कि लड़के टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो हमारे क्लासेस में जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे, बट हाउ टू रिड्यूस द टाइम, कैसे हम अपने समय को बचाकर हम अपने क्वेश्चंस को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याधन ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार, मैं रवि त्रिपाठी, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे लड़कों को जो भी समस्याएं आती हैं कि वो टाइम रहते वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याधन ऑनलाइन क्लासेस। मैं रवि त्रिपाठी, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ विद्याधन। मैं आपको गाइड करूंगा जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बताऊंगा आपको कि बच्चों लोग को क्या प्रॉब्लम आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उनको सब कुछ आता है बट उनके एग्जाम नहीं क्लियर हो पाते हैं। उनके पीछे बहुत सारे रीजन है, बट जनरल रीजन ये है कि वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। वही सारी चीजें हम आपको बताएंगे, फंडामेंटल बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक, राइट। तो कैसे हम टाइम को रिड्यूस करें, अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो होता यह है कि बहुत सारे बच्चों को शॉर्ट ट्रिक पता होता है बट इजिएस्ट वे में वो नहीं कर पाते हैं, ट्रिक पता होने के बाद। और बहुत सारे बच्चों यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे वो अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, इजिएस्ट वे में उनको समझ नहीं आ पाता है। तो हमारा ये जो न्यू टीम बनी है, न्यू चैनल बनाया है विद्याधन, उसके थ्रू हम बहुत सारे जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, जीएस, मेरे और भी टीम के मेंबर्स लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली मैथमेटिक्स को लेकर अपने कंटिन्यू करना चाहूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा नया चैनल स्टार्ट होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को बहुत सारे सपोर्ट्स एंड प्यार करें ताकि हमारे चैनल्स को और आगे बढ़ाएं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्लिप्स दैट इज गोइंग टू विन एग्जाम्स, हम बहुत सारी चीजें ऐसी नई नई एडवांस चीज लाएंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत सारे हेल्प करें और जिससे आपके एग्जाम पूरा बेस्ट आप लगा के करो और एक अच्छे लेवल पे आप कोई भी अच्छा अधिकारी या फिर बहुत सारे अच्छी चीज आप बन सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा विषय है नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक ले जाएंगे। तो चूंकि हमारा फर्स्ट आज लेक्चर है तो हम बेसिक से ही आज स्टार्ट करेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या फंडामेंटल्स चीजें हैं जिसके थ्रू हम एग्जाम में जो भी हमारे क्वेश्चंस हो इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम होता क्या है कि जनरली जो भी हम डिजिट्स को कहीं एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, डिफिनीशन बोलता है कि सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर। मतलब कि यह है कि कोई भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 2 3 1 + 2 दैट इज कॉल्ड नंबर। अगर हम बात करें कि 1 2 3 1/2 3/2 √2 -1, ये सबका जो भी यूनियन है, संघ बोल सकते हैं हम, ये सारे को हम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर्स। तो हम जान गए नंबर्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली होते दो टाइप्स के हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो आप पहले भी आप पढ़ाई कर सकते हो। रियल नंबर में होते हैं आपके रेशनल, रेशनल, ये सारी चीजें, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा वही मेन टॉपिक्स है। ये जान सकते हैं हम इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स भी, जो कि काल्पनिक नंबर होते हैं, जो कि हम जान नहीं सकते हैं। अब अगर बोला जाए कि √-2 रुपए का हमें सामान दे दो, कोई इसका मतलब निकलता है नहीं। तो ये होता क्या है √-2? जैसे कि हम लिखें √-2, √2 का मतलब हम पता है कि इसकी वैल्यू आती है 1.414, बट ये माइनस रूट क्या है? तो इसी को जो चीज हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं, इसी को बोला जाता है
मल्टीपल ऑफ इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, ठीक है। इस माइनस वन और √2 माइनस √1 को हम बोलते हैं दैट इज आयोटा। यही हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम फर्दर हायर स्टडी में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिसको भी इस जो भी अपने मैं लिखा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लिख सकते हैं आप। मैंने ये लिख रखा है कि जो हमारा इमेजिनरी नंबर बोलते किसको हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि √-2 √-2 कोई भी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है, इसलिए हम इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज √-2। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं -1 × √2। इसी -1 को हम बोलते हैं √-1 को दैट इज आयोटा। इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्दर हम इस पे और भी चीजें बताएंगे, बट अभी हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक है रियल नंबर, इस पे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर। ये सारे हमारे टर्म्स आते हैं रियल नंबर के अंदर में, ठीक है। अब रियल नंबर में क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नॉर्मली जो 1 2 3 से लेकर हमारे जितने भी इनफाइनाइट नंबर तक होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कुछ अलग नहीं होता है, नेचुरल नंबर ही होता है, बस उसमें इंक्लूड कर देते हैं जीरो को, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी नंबर में जीरो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई मतलब नहीं होता है, तो हम होल नंबर को क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर ही है, बट उसमें है इंक्लूडेड ऑफ जीरो, ठीक है। जैसे कि आप मेरे स्लाइड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स कुछ नहीं होता है, नंबर ही होता है। इसमें हम अपार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जीरो इंक्लूडेड, निगेटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड करते हैं, निगेटिव नंबर्स को भी, मतलब -1 -2, इसको हम मैथमेटिक्स में निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5, निगेटिव इंटीजर्स मतलब -1 2 3 4 5 इंक्लूडेड जीरो, तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर भी एक नंबर ही है, इसको हम P/Q के फॉर्म में रखते हैं, जहां पे Q हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और एक चीज और इसमें आती है कि ये नंबर जो होता है, जैसे कि हम अगर लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, ओके बच्चों, तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये रेशनल नंबर का मैं एग्जांपल कैसे देता हूं। देखिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने नंबर लिखा 1/2। अब 1/2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.5, ठीक है। अभी क्या है कि ये 0.5 एंड 0 0 कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब क्या है कि यहां पे अगर हम लिखें 1/0, क्यों यहां बोला गया कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाता है, इट मींस कि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइंड होता है, जो कि हम उस नंबर को अचीव नहीं कर पाते, या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं, उस नंबर की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इसीलिए हम इसको Q इज नॉट इक्वल टू जीरो बोलते हैं, ठीक है। और ये नंबर हमारा होता है कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब कि जो भी चीजें हमारी आए, अगर सपोज हम बोले कि 1/3, तो ये रिपीट करेगी डेसिमल प्लेस के बाद, इसलिए इसको रेशनल नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जैसे कि एग्जांपल है √2π। √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। और ये जो नंबर है आगे फर्दर सेम नंबर रिपीट नहीं करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विदाउट रिपीटिंग एंड विदाउट टर्मिनेटिंग, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर।
रियल नंबर जो होता है हमारा, जितने भी हमारे रेशनल नंबर है और इररेशनल नंबर है, दोनों को अगर हम मिला दिया जाए तो वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 है और प्लस √3 है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये इररेशनल नंबर है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हमारा रियल नंबर हो जाता है। और भी सारे एग्जांपल हैं, बट मैं जनरली, आप अगर स्क्रीनशॉट एंड लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब आ जाता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ओके, अब ये क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो कि खुद से डिवाइड हो पाए और 1 से डिवाइड हो पाए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया है 2, 3, 5। अब इसमें ये क्या है कि 2 है, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, 3 नंबर है, इट्स सेल्फ डिवाइड एंड 1, ऐसे कंटिन्यू। 5 है, फिर 7 है, मतलब कि प्राइम नंबर उन नंबर को बोलते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो, और किसी भी नंबर से नहीं, उन्हीं नंबर को हम प्राइम नंबर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो। जैसे कि है 4, 6, 8। अभी क्या है कि 4 में क्या क्या फैक्टर है, 2 से भी डिवाइड हुआ है, खुद से भी डिवाइड, मतलब इसके 2 फैक्टर हो गए। 6 क्या है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड, और इटसेल्फ आल्सो। तो ये हमारे जो नंबर कहलाते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमने एक नोट बना के रखा है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब ये क्या चीज है, क्यों बोला गया कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर? पहली बात तो ये जानिए कि ऑड और इवन होता क्या है। इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 या उनके फैक्टर्स होते हैं 2, 4, 6, ये हमारे इवन नंबर हो गए। ऑड नंबर 1, 3, 5, ये आप लोग तो बेसिक चीजें आप लोग को पता ही होगा। अब 2 जो कि हम इवन नंबर बोल रहे हैं, और 2 प्राइम नंबर भी है, क्योंकि जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसकी स्टार्टिंग होती है 2, 3, 5। तो 2 जो कि हमारा इवन नंबर है और स्टार्टिंग भी हमारी 2, तो ये हमारा एक ऐसा इवन, इसी के लिए इसको हम बोलते हैं इवन प्राइम नंबर।